अत्रि मुनि की पत्नी है अनसुईया, पतिव्रता नारी है महाराज। पति के चरणों की सेवा करने वाली है, पतिव्रता नारी है। जगह जगह पर चर्चाएं फैल रही हैं मैया अनसुईया की। तो नारद जी ने अपना बीड़ा उठाया महाराज, नारायण नाम की रट लगाई और ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी के पास में पहुंची। तीनों देवियों के पास, ब्रह्माणी, पार्वती और लक्ष्मी के पास पहुंची। बोले देवियों, तुम बड़ी अपने को पतिव्रता समझती हो, आपको पता नहीं है कि एक मृत्यु लोक पर रहने वाली अनसुईया, उसका मुकाबला तुम पतिव्रत धर्म में कर नहीं सकती। बोले ऐसी बात है? बोले यही बात है। बोले अगर नहीं मानते हो तो जाकर के देख लो। लेकिन मैया जैसे इतनी बात तीनों देवियों ने सुनी कि हमसे ज्यादा पतिव्रता, अब चैन नहीं पड़ रहा। अब तीनों देवियां अपने अपने पति के पास में सलाह करती हैं, कैसे पतिव्रत धर्म नष्ट किया जाए अनसुईया का। मैया लक्ष्मी ने कही एक काम करो, भोले बाबा को भेज दो पतिव्रत धर्म नष्ट करने को। पार्वती बोली सही कह रही हो, हमारे का फालतू है, तो वही ना अपने विष्णु को भेज दो। ब्रह्माणी बोली एक काम करो, तीनों देवताओं को भेजते हैं, मरे तो तीनों के ही मरे, लौटे तो तीनों की लौटे। अब तो तीनों देवियां पहुंची ब्रह्मा जी, भोले बाबा, विष्णु के पास में। कहने लगी सुनो, बड़ा सुंदर भाव है देवियों का। कहा कि तुम करो परीक्षा जाए और जाए, कैसी है नारी पतिव्रता। तुम करो परीक्षा जाए, हज जाए, कैसी है नारी पतिव्रता। तुम करो परीक्षा जाए, हज जाए, कैसी है नारी पतिव्रता। लक्ष्मी शारदा उमा भवानी, लक्ष्मी शारदा उमा भवानी, पकड़ लाई हट एक नमानी, पकड़ लाई हट एक नमानी। बोले तीनों को जाना पड़ेगा और अनसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करना पड़ेगा। तीनों देवता बोले देखो देवियों, मान जाओ, अगर किसी का धर्म नष्ट करते हैं तो ये घोर पाप होता है, ऐसे पाप में मत डालो। बोले नहीं, जाना पड़ेगा। कहा सब देवराए सकुचाए, सकुचाए, कैसी है नारी पतिव्रता। सब देवराए सकुचाए, सकुचाए, कैसी है नारी पतिव्रता।
शंकर विष्णु ब्रह्मा ज्ञानी, शंकर विष्णु ब्रह्मा जाने, तीनों देव बने अज्ञानी, तीनों देव बने अज्ञानी। अब तीनों देवताओं से ज्यादा जिद रखी, बोले जाना पड़ेगा। तो अब तीनों देवताओं ने तैयार हो गए साहब। तीनों देवताओं ने मन में विचार करो कैसे जाएं, कहा करें। तो बोले बाबा है जाओ, अगर बाबा बन जाओ तो कोई पहचाने वाला ना है? कौन है ये, कहा है, कोई ना पहचाने वाला। तीनों देवताओं ने क्या किया, लियो साधु वेश बनाए, बनाए के बोले महाराज सुनो, अनसुईया के धर्म नष्ट करने जाना पड़ेगा। तीनों देवताओं ने मान ली बात साहब, कहा भयो बाबा बन गए। पहुंचे मैया अनसुईया के दरवाजे पे, आवाज लगाई माता भिक्षाम देही। माता जी बाहर निकल के आई, भिक्षा लेकर ले बाबा। अब तीनों देवता बोले देखो मैया, हम भिक्षा के भिखारी नहीं हैं, और ये हमारे श्रीमान जी भूरे सिंह यादव हैं, बिलासपुर के निवासी। 101 रुपए और ये 151 मुद्राओं का हार हमारे गले में अर्पण करते हैं। जोरदार ताली स्वागत करेंगे इनके लिए। भगवान मनोकामनाएं पूर्ण रखे, मैया लक्ष्मी के भंडार में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहे। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय हो। तीनों देवता पहुंचे, मैया अनुसुईया भिक्षा लेके आई। बोले माता जी हम भिक्षा के भिखारी नहीं है। बोले फिर बाबा, कि तू सुन ले बात हमारी, ओ अत्रि मुनि की नार, आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। अरे माता जी ये भिक्षा के भिखारी नहीं है, ये साधु हैं, इनको आदर से सम्मान से भिक्षा चाहिए, वो भी निर्वस्त्र होकर के। ओहो माता जी समझ गई, ये साधु ना है साहब, ये तो सवाधु है। समझ गई साहब। माता जी ने कहा अगर मैंने भिक्षा दी निर्वस्त्र होकर के फिर भी मेरा धर्म नष्ट, और अगर मैंने भिक्षा इनको नहीं दी फिर भी मेरा धर्म नष्ट। देखो एक बात बताएं, कभी भी आपके दरवाजे पर कोई साधु भिखारी आए तो उसको खाली हाथ मत जाने दो, कुछ न कुछ उसे जरूर दो। भिक्षा मांगने के लिए आया है तो खाली हाथ मत भेजो। लेकिन कचू कचू तो मैया ऐसी हो कि अगर कोई बाबा दरवाजे पे आ जाए, बोल दरवाजा बंद कर दे, अपे आप चलो जाएगा, होती है ऐसी। कचू अगर सब्जी बना रही है तो ऐसी छौंकेगी महाराज कि वो तो चलता ही बनेगा, वो रुके वारो ना। एक बात बताएं, एक महात्मा जी थे और महात्मा जी को जी रिकॉर्ड रहे कि जा दरवाजे पे पहुंच जाए वहां से भिक्षा लेके हटे ढीले बाबा रहे। एक दिन कहा भयो कि एक गांव में एक माता जी हैं और उन माता जी ने कबू का हुए भिक्षा दी ही नहीं, ऐसी माता जी। और उन्हीं माता जी के दरवाजे पर पहुंच गए बाबा जी। बोले नारायण हरि,
माता जी अंदर थी, बोले बाबा जाना है धरी कहूँ अंत देखो। बाबा जी ने कही तो हम बरसों को बना रिकॉर्ड खराब कर रही है। बोले अरे हम जहाँ जाते हैं वहाँ भिक्षा लेकर के हटते हैं। बोले बाबा जी सुनो, हमने आज तक का हुआ भिक्षा दी ही नहीं। बोले ए हमारा रिकॉर्ड खराब मत कर। बोली ए बाबा तू भी हमारा नियम मत तोड़, हमने भी आज तक का हुआ भिक्षा ना दी। अब तो हमारा बड़ी आफत। बाबा जी ने कही तू भी मेरा नियम मत तोड़ो, माता जी कह रही है तुम भी मेरा नियम मत तोड़ो। बोले हम भिक्षा लेकर के ही जाएंगे। माता जी कहती कब तक नहीं जाओगे? बोले जब तक भिक्षा नहीं लेंगे। बोले हम आज बनाएंगे ही नहीं तो का खाए के जाओगे, का लेके जाओगे? और बाबा जी भी ऐसे ढीले रहे, दरवाजे पे त्रिशूल गाड़ दियो। और माता जी भी ऐसी रहे महाराज, अंदर से आंगन में चारपाई निकाली आराम से सो गई। दोपहर हो गया, 12 बज गए। पति देव बेचारा खेत पे इंतजार प्रतीक्षा कर रहे हो, अब लेके आवे भोजन। 12 बजे आयो, क्यों खबरदार आज तू भोजन लेकर के नहीं गई? बोले बनाया ही ना तो का लेके आती। बोले क्यों नहीं बनाया? बोले दिखाई ना दे रहा जी बाबा, 8 हाथों को आए के बैठ गए हो है। बोले अरे भाग्यवान, 4 रोटी बना लेती, 2 तू खा लेती, एक बाबा दे देती, एक मेकाई ले आती। बोले ओहो बड़े तरस वाले आए जो 4 रोटी तुम ही ना बना लो, एक तुम दोनों खा लियो, 2 हमें दे दियो। और तो बड़ी आफत महाराज। बोले कब तक नहीं बनाएगी? जब तक जी बाबा नहीं जागो तब तक नहीं बनाऊंगी। अब बेचारा भूख के मारे बड़ो परेशान, थोड़ा तरस आयो पत्नी को। बोले क्या बात है, भोजन खाओगे? बोले हाँ। देखो वो रखिए कोने में, लाठी लेके आओ। अब पति घबराए कि पिटवा दोगी। बोले पीटना नहीं है बाबा को, लाठी उठा के लाओ। लाठी लाया। बोले सुनो, मैं जा चारपाई पर बैठी जा रही हूँ और 2 पार्टी में उधर से मारो, 2 पार्टी में इधर से मारो और मैं चिल्लाऊंगी देख लो पड़ोसियों, अरे मोहल्ले वाले हो जी बाबा बैठो बैठो मैं पिटवा रहे हो। अगर ऐसा हल्ला सुनेगा बाबा अपने आप ही चलो जाओगे। और सुनो खबरदार, लाठी पार्टी में ही लगे और हम में नेक उतर जाएगी तो मामला खराब रहेगा। अब तो हमारा लाठी मंगाई, श्रीमती जी बैठ गई चारपाई पे, पति देव 2 पार्टी में उधर से मारे, 2 इधर से मारे और वो चला अरे पड़ोसियों जल्दी आओ जी बाबा बैठो बैठो मैं पिटवा रहे हो। लेकिन बाबा भी कम चालाक नहीं। बाबा जी ने त्रिशूल उठाड़ो, बगल में घुसवारो कमरा रहे बिसौरा वारे कमरा में घुस गए बाबा जी। अब आए पड़ोसी, क्या बात है, क्यों पिटाई कर रहा है, क्या बात है, क्यों हल्ला कर रहे हो दोनों? अब पत्नी बोली दिखाई ना दे रहा जी बाबा बैठो बैठो मैं पिटवा रहे हो। बोले कहाँ है बाबा? दरवाजे पे बैठो है। पड़ोसी ने देखी, मोहल्ले वाले ने देखी, बोले कोई बाबा भावा ना, यहाँ कोई नहीं है, वैसे ही हल्ला कर रहे हो। तो पत्नी बोली तो चलो गयो हो। आओ जब मोहल्ले वाले चले गए महाराज, जब चले गए ना तब वो बैठी बैठी कह रहे चारपाई पे, देख ले हमारी युक्ति काम आई या ना आई? अब बे बोले तो हमने तुम मारी तो ना, बे बोली तो हम रोए तो ना। बाबा जी बिसौरा में नगर क्या बोले भाई हम गए तो ना, बना चल कब तक नहीं बनाएगी। तो ऐसे अठीले बाबा रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान के। तो आ जाइएगा प्रसंग पर। मैया ने मन में विचार करो कि अगर मैंने भिक्षा दी तो मामला खराब, ना दी तो खराब, कहा करें। तो मैया अनुसुईया ने जल लिया, अपने पति के चरणों का ध्यान किया कि मैंने सपने में भी पर पुरुष के दर्शन न किए हो तो ये जो तीनों देवता है ना 6-6 महीना के बालक बन जाए। पति पद प्रेम मंत्र पढ़ मारा, हर विरंच शिव बने कुमारा।
तुरंत महाराज जल पड़ा, जैसे छोड़ा तीनों देवताओं पे, तीनों देवता 6-6 महीना के बालक बन गए, अंगे अंगे करने लगे तीनों देवता। अब तो मैया ने गोदी में लाया 3-3 बालक महाराज। काहू के घरे अगर एक बालक रह जाए तो गदर तो पड़े, और यहाँ 3-3 बालक तो कैसे। अब मैया के यहाँ पहले से कोई लला लली तो है ना जो कि पालना होवे। अब मैया ने क्या किया, भूसा डालते हैं, डलिया पला जो हो, बाई में रस्सी बांधी और तीनों देवताओं को बालक बनाए बाई में कुराए गए, डाल दिए तीनों को। अब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की खोपड़िया पे हाथ फिराए रहे, और ब्रह्मा जी 3 मूड और कहाँ है? बोले हमारे देख रहे हो, तुम्हारे कहाँ है शंख चक्र गदा पद्माला, तुम अपनी देखो। अब बेचारे भोले बाबा बीच में पड़े शांत, बोले कहाँ गए तुम्हारे कांतर बिच्छू सरपर्प कहाँ है? अब तो मैया अनसैया कबू भोले बाबा को गोदी में ले, कबू विष्णु को गोदी में ले, और कबहू महाराज ब्रह्मा जी को गोदी में लेती है, खिला रही है, झूला झुला रही है। बड़ा सुंदर भाव है मैया अनसुईया का। माता अनसुईया ने डाल दीनो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव डाल दीनो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दीनो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दीनो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। करती है क्या? मेरे घर आए मुझे देने बधाई, आकर के भूल गए सारी चतुराई, आकर के भूल गए सारी चतुराई, आकर के भूल गए सारी चतुराई। क्या मन में कहती है? मेरे धर्म को नष्ट करने आए और खुद ही बालक बन गए। मैया अनसुईया ने कहा मेरे घर आए मुझे देने बधाई, आकर के भूल गए सारी चतुराई, आकर के भूल गए सारी चतुराई, आकर के भूल गए सारी चतुराई। लिखने वाले ने बड़ा सुंदर लिखा, परिषद जी महाराज पति महाराज लिखने वाले ने बड़ा सुंदर लिखा। क्या? भारत की देवियों से आज पड़ा सामना, भारत की देवियों से आज पड़ा सामना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना।
झुलाती, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती। और महाराज कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों ने डाल दीना पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब तो का महाराज कबू के ब्रह्मा जी को गोदी में ले ले 6 महीना के, कबू भोले बाबा, कबू विष्णु भगवान, मैया अनुसुईया खिला रहे। तब तक आ गए अत्रि मुनि महाराज। अत्रि मुनि ने देखा हमारे घर में 3-3 बालक। अत्रि मुनि ने देखा हमारे घर में 3-3 बालक पालना में खेल रहे हैं। पूछ डाला, बोले जी किनके बालक हैं? बोले अपने ही हैं, और किनके हैं? अत्रि मुनि बोले सवेरे तो सही सलामत छोड़ के गए, लेकिन बिन बादल बरसात कैसे है गई? बोले ज्यादा मतलब मत रखो, अपने ही है। इधर तीनों देवियां बड़ी परेशान है कि हमारे देवता गए लौट करके नहीं आए। नारद जी ने जाकर के बता दिया कि अब आने वाले भी नहीं है। बोले क्यों? मैया अनुसुईया ने लालन बना लिया है, अब कैसे आएंगे? बोले तीनों जाओ, प्रार्थना करना, क्षमा मांगना, मैया वापस कर देगी। तीनों देवियां गई मैया अनुसुईया के पास, कहा मैया हमारे यहाँ 3 पति आए हैं देवता। बोले 3 देवता तो नहीं है, लेकिन 3 बालक तो जरूर हैं, वो पालना में अगर तुम आए हो तो देख लो। गई महाराज, बोली हैं तो जे हमारे ही पति लालन बना लिया है। अब मैया लक्ष्मी ने विचार करो कि मैं कैसे पहचानूं कि मेरे विष्णु भगवान कौन से हैं। अगर मेरो कहती हूँ धोखे से हाथ मेरे हाथ में भोले बाबा को आएगा, मेरा तो जीवन खराब है। क्या करें? तो मैया अनुसुईया से तीनों देवियों ने कहा देखो मैया, हम अपने एक दूसरे पति को ले लेंगे, इससे बढ़िया यह है कि तुम ही हमारे पति को दे दीजिएगा। हम पहचान नहीं पा रही हैं। तो आज मैया पार्वती ने कहा कि देखो मैया, हमें एक दूसरे को पति ना चाहिए, हमें तो अपने ही भोले बाबा चाहिए। तो बड़ा सुंदर भाव है मैया पार्वती का। कहा इसका प्रीतम ना चाहिए मुझे, उसका प्रीतम ना चाहिए। मोय प्रीतम वही चाहिए। डम डम डमरो बाला, मोय प्रीतम वही चाहिए। डम डम डमरो बाला। इसका प्रीतम ना चाहिए मुझे, उसका प्रीतम ना चाहिए। मोय प्रीतम वही चाहिए। डम डम डमरो बाला, मोय प्रीतम वही चाहिए। डम डम डमरू वाला। मैया अनुसुईया ने कहा मैया लक्ष्मी से कि इनको तो डमरू वाला चाहिए। तो
तुम्हें कौन सा चाहिए? तो मैया लक्ष्मी ने कही देखो मैया के डमरू वाला ना चाहिए मुझे भंगिया वाला ना चाहिए, डमरू वाला ना चाहिए मुझे भंगिया वाला ना चाहिए, डमरू वाला ना चाहिए मुझे भंगिया वाला ना चाहिए, डमरू वाला ना चाहिए मुझे भंगिया वाला ना चाहिए। मोय प्रीतम जय हो मोय प्रीतम हरि वही बोल। चाहिए चक्र सुदर्शन वाला, मोय प्रीतम वही चाहिए। चक्र सुदर्शन वाला। जय हो जय हो। अब सुनिए मैया लक्ष्मी ने कही चलो इनको डमरू वारो चाहिए, इनको चक्र सुदर्शन वारो चाहिए। अब ब्रह्माणी तुम्हें कौन तो चाहिए? तो ब्रह्माणी ने कहा देखो मैया कि डमरू वाला ना चाहिए मुझे चक्कर वाला ना चाहिए, डमरू वाला ना चाहिए मुझे चक्कर वाला ना चाहिए, डमरू वाला ना चाहिए मुझे चक्कर वाला ना चाहिए, डमरू वाला ना चाहिए मुझे चक्कर वाला ना चाहिए। मोय प्रीतम जय हो मोय प्रीतम मोय प्रीतम वही चाहिए वेदों को पढ़ने वाला, 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 मोय प्रीतम वही चाहिए वेदों को पढ़ने वाला। बोले भोले बाबा की जय हो। तीनों मैयाओं ने लाख आग्रह किया तो मैया अनुसुईया ने पुनः अपने पति के चरणों का ध्यान किया और पुनः तीनों देवताओं को अपने अपने स्वरूप में ला दिया, तीनों बालकों को फिर से देवता बना दिया। उन्हीं तीनों देवताओं के द्वारा मैया अनुसुईया के यहाँ तीन बालक भये। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से चंद्रमा, विष्णु के आशीर्वाद से दत्तात्रेय और भगवान शिव के आशीर्वाद से ऋषि दुर्वासा का प्रादुर्भाव हुआ। ये कथा बड़ी सुंदर है महाराज, और इससे इसको हमने क्यों कहा? क्योंकि जहाँ से कुछ शिक्षा मिलती है। अब आप बताओ भैया, जा कथा से तुम्हें क्या शिक्षा मिली? देखो दोनों की बात है, जिनाए कहने की बात है, उन्हों के मतलब की बात है। अगर तुमने गौर ना दिया हो तो फिर हम बताएंगे कि क्या शिक्षा मिली। देखो सबसे पहली बात, पहली शिक्षा इस कथा से क्या मिली कि एक भजन हमने गाया, हमने कहा कि लिखने वाले ने बड़ा सुंदर लिखा है। क्या लिखा? कि भारत की देवियों से आज पड़ा सामना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अच्छा एक बात बताओ, लिखने वाले ने ये क्यों नहीं लिखा कि पाकिस्तान की देवियों से आज पड़ा सामना, या न्यूजीलैंड की देवियों से आज पड़ा सामना, अफगानिस्तान की देवियों से आज पड़ा सामना? यही क्यों लिखा कि भारत की देवियों से आज पड़ा सामना? क्यों मैया? क्योंकि भारत की देवियों में ही सामर्थ्य है कि वो भगवान को बालक बना सकती है, अन्यथा किसी विदेशी महिला में ताकत नहीं है कि वो भगवान को बालक बना ले। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे भारत की नारी
एक बार अग्नि को साक्षी मान करके जिसके साथ में 7 फेरे ले लेती है ना, उसी के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देती है। अब आपको महाराज कछु गड़बड़ है रही है तो उनमें विदेशी संस्कृति पल गई है, या के मारे गड़बड़ की है, नहीं भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है। हमारे भारत की नारी एक बार अग्नि को साक्षी मान करके जिसके साथ 7 फेरे ले ले, उसी के साथ पूरा जीवन यापन कर देती है महाराज। लेकिन विदेशी महिला का क्या रिकॉर्ड है? जैसे हम और आप अपने कपड़े चेंज करते हैं ना, वैसे ही वो अपने हस्बैंडों को चेंज कर देती है, पतियों को। चलिए हटिए, आप बेकार हो गए। अब बताओ, ऐसी महिला भगवान को बालक बना सकती है? कभी नहीं महाराज। मैयाओं के लिए एक ही कर्तव्य है, एक ही नियम है। क्या है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा। इस कथा से शिक्षा मिलती है मैया तुम्हें, तुम्हारे काज एक ही नियम है, एक ही धर्म है। वो क्या है? अपने पति के चरणों की सेवा करना। ये जिना। और एक बात बता, पति ही पति ना, कि चल पति पति की सेवा दे, पति चल पति। सास ससुर हुए, सास ससुर की भी सेवा करनी है। अब तुम कहो कि हमारी सास सेवा करवाती ना, और सास को जहर कहाँ हो मालूम है? पीड़लिन में पीड़ली होते ना, तो जाओ और जाए के पकड़ ले, चार पाई पे पैर दबा दे के काजे वो फड़फड़ाती रहे, मैं तेरे पे ना दबाऊंगी, हट जा मत, दूर हट, लेकिन तुम कैसे के पकड़ी रहे, फड़फड़ाती रहे। कब तक फड़फड़ाएगी? दबा। सेवा करोगी तो अपने आप तुम्हारी है जाएगी। सेवा में बहुत बड़ी ताकत होती है भैया। पति के चरणों की सेवा करना आपका कर्तव्य है। अब तुम कहो कि सबरे नियम हमारे ही काज हैं, इनके काज ना है, इन्हों के काज नियम है साहब। कहा देखो, अगर पति बन करके रहता है तो खूब सेवा करो, और अगर पति विपत्ति बन करके रहता है तो मत करो सेवा। हम कह रहे जावात है, पति में और विपत्ति में बहुत बड़ा अंतर है। कहाँ अंतर है? वो बेचारी बालकन को समारे, कूरो जा रहे, घर में चौका वासन करे, भैंसन को गोबर पूरो करे, खेत में जावे, और वो बेचारो आवे शाम को पौआ पी के, बाहुए मारे, बालक ने मारे, बर्तने तोड़े बड़े मारा, ऐसे की सेवा करी जाए? बताओ। ऐसा तो अगर सो जाए ना तो पैरन को छोड़ के गर्दन पे पहुंच जाओ, बड़ी खुश है रही। ऐसा ना करना। बोले वृंदावन में हरिलाल की। ऐसा नहीं करना है, लेकिन क्या करना है? पति के चरणों की सेवा करनी है। देखो मैया, अगर आपको अनुसुईया माँ की कथा सुननी है ना, तो आपको अनुसुईया बनना पड़ेगा। और हमारे पुरुष वर्गों से भी मेरा विनम्र निवेदन ये है कि अगर आपको अनुसुईया मैया की कथा सुननी है तो तुमको अत्रि मुनि बनना पड़ेगा, तो काम ठीक है। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा नियम है, हमारा धर्म है ना। देखो, एक हमसे कह रहे थे, बोले महाराज जी तुम तो इधर उधर जाते रहते हो, हमारे को लला है। तो हमने कहा करें कि बाकी काजी अनुसुईया जैसी लली ढूंढी हो। हमने कही तुम्हारा जो लाला है वो अत्रि मुनि जैसा है क्या ना? बोले सो ना है, वो तो अभिषेक बच्चन जैसा है। तो हमने कही अभिषेक बच्चन के काज अनुसुईया जैसी,
बाकी ले तो ऐश्वर्या राय जैसी होनी चाहिए फिर तो है, तभी तो बात बनेगी। अनसुईया जैसी आ जाए अब बुआ को मारे तोड़े परेशान करे फिर मामला खराब है। तो मैयाओं को एक ही शिक्षा मिलती है इससे कि अपने कर्तव्य का पालन करें। देखो एक बहन जी की नई नई शादी होकर के आई और बड़ी खुश नजर आई जब मायके में आई, तो हमने कहा बात है बहन जी बड़ी खुश नजर आ रही हो, तुम्हारे पे कैसे मिले? बोले महाराज जी कछ मत पूछो, ऐसे मिले ऐसे भगवान सब काव्य दिए, इतने बढ़िया मिले। तो हमने कहा कोई गुण उनमें कोई खासियत बताओ, कहा है? बोले कछ मत पूछो महाराज इतने अच्छे मिले हैं, इतने अच्छे मिले हैं कि ऐसे भगवान सब काव्य दिए। ठीक है मिले होंगे, कैसे मिले होंगे? फिर हमारा मन न मानो कैसे मिले, कुछ बताओ, कछु तो गुड़ होगा। बोले इतने अच्छे मिले हैं, इतने अच्छे मिले हैं कि भगवान सब काव्य दे। कैसे मिले हैं? कि ऐसे मिले कि हम तो सवेरे सोए के ना जाग पाती ताते पहले भी चौका वासन करके समेट देते हैं। तो ऐसे कोई है इनमें से तो हाथ खड़े करिए। आते हैं महाराज? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुल मिला के कथा से एक ही शिक्षा है कि अपने कर्तव्य का धर्म का पालन करिएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की।